स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम टेक्निकल क्लासेस में। साथियों, यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पर आईटीआई वाले छात्रों के लिए। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये सीएसआईआर डिपार्टमेंट की ओर से है। ठीक है, ये वैकेंसी आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी निकाली गई थी और अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग जगह से। अभी लखनऊ से वैकेंसी है। ठीक है, जिसके फॉर्म आप लोग देख सकते हैं 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 31 मार्च तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो है ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है? चलिए, अब देखो यहाँ पर, मैं बता देता हूँ यहाँ पर कैसे क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। 2 प्रकार की वैकेंसी है इसमें, टेक्नीशियन की वैकेंसी है और टेक्नीशियन असिस्टेंट की वैकेंसी है। कहने का मतलब ये है, जो असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है? ये इसमें बीटेक पॉलिटेक्निक वाले भरेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट में। और जो ये टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्नीशियन 1 की, तो यहाँ पर आईटीआई वाले छात्र भर पाएँगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है मेरे भाई यहाँ पर 11, ठीक है? जिसमें आपको सैलरी पैकेज मिला जाएगा, आपको लगभग 34,000 रुपए आपके एप्रोक्स लगभग बनेंगे। स्टार्टिंग में सैलरी जो बनेगी आपकी। और जो आपकी उम्र रखी गई है वो 18 साल से लेकर के 28 साल रखी गई है, जिसमें भैया ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि ओबीसी वाले छात्र 31 साल तक अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? और 33 साल तक कर पाएँगे एससी एसटी वाले छात्र। कम से कम इसमें 18 साल एज चाहिए। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आईटीआई वाले छात्रों के लिए कि यहाँ पर क्या-क्या उन्होंने क्वालिफ़िकेशन रखी है। ये तो डिप्लोमा वालों के लिए, हम टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। ये रही टेक्नीशियन की देखो वैकेंसी, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर एक होता है केमिकल साइंस में है ये, ठीक है? जिसमें माना गया है कि भैया आपके 10th स्टैंडर्ड, है ना? 10वीं में साइंस में आपके 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है? साइंस सब्जेक्ट में। और आईटीआई सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। कौन-सा? लैबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट से आपकी ने जो है आईटीआई की हुई होनी चाहिए, तब जा कर के आप फ़ॉर्म भर सकते हो। या फिर क्या होना चाहिए, आपके पास 10th होना चाहिए, जिसमें आपके 55% नंबर हो और 2 साल का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी? अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम यानी कि अप्रेंटिस होनी चाहिए, ठीक है ना? एक किस्म से आपके पास। और एक्सपीरियंस यानी कि अप्रेंटिस तो आपकी 1 साल की काउंट होती है। तो 1 साल का अगर आपके पास अप्रेंटिस है, 1 साल की आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपका चल जाएगा। तो एक्सपीरियंस उन्होंने माँगा ही माँगा है यहाँ पर। इसमें जो पद दिए गए हैं मेरे भाई यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है इसमें और वही ऐज क्राइटेरिया रहेगा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आ जाओ महाराज यहाँ पर इन छात्रों के लिए, उन्होंने बोल रखा है कि भैया 10th में वही आपके 55% आईटीआई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक से, या फिर डिप्लोमा वाले पे चल जाओगे आप लोग, ठीक है? अगर आपके पास है। और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, आपके पास वही जो मैंने चीज़ 10वीं के साथ आपके पास फिर 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक में, तो आप भर पाओगे। उसके बाद उसमें भी कितनी पोस्ट दी गई है भैया, यहाँ पर 1 पोस्ट दी गई है कुल, ठीक है? उसके बाद प्लम्बर में आ जाओ, प्लम्बर में वही चीज़ है। आपके कितने होने चाहिए 10th में लगभग, इसमें 10th में माँगा गया है कंप्लीट 55% होना चाहिए और आपके पास आईटीआई होना चाहिए ओनली। 10th प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए, कौन-सी ट्रेड से? प्लम्बर ट्रेड से, तो आप भर पाओगे। 1 पोस्ट रखी गई है प्लम्बर के लिए। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर कौन-सा है, इलेक्ट्रीशियन में एक और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसमें। इलेक्ट्रीशियन में क्या है यहाँ पर, ये भी टेक्नीशियन 1 की थी, इसमें भी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं। जो एरिया सीनियर एंड डिवाइस डेवलपमेंट की पोस्ट है, इसमें मैंने आपको बताया था। इसमें डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले दोनों भर पाएँगे। लेकिन जो आप लोग जो टेक्नीशियन एरिया इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है, टेक्नीशियन 1 एरिया इलेक्ट्रीशियन, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें केवल इलेक्ट्रीशियन के छात्र भर पाएँगे और कौन-सी ट्रेड से? यहाँ पर आईटीआई आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और कम से कम 55% आपके साइंस सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो आप लोग इसमें भर पाओगे। लेकिन पद वही है भैया, 1 पोस्ट दी गई है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो। सिंपल सी क्वालिफ़िकेशन है, 10th प्लस आईटीआई माँगा गया है, ठीक है? आरएसी जो ट्रेड होती है, जो रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनर होती है, उसमें भी आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है? 1 पोस्ट इसमें है। कंप्यूटर साइंस जो होती है भैया, इसमें भी आप लोग भर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम आईसीटीएसएम जो ट्रेड होती है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ये कोपा वाले इसमें नहीं भर पाएँगे। ये कंप्यूटर साइंस की है, यानी हार्डवेयर वाली है, तो इसका मतलब जो आईसीटीएसएम ट्रेड होती है, ठीक है?
या वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस वाली ट्रेड होती है, फिर ICTSM होती है, वो इसमें भर पाएँगे। वही होने चाहिए आपके 55% और आप ITA पास होने चाहिए। इसमें भी आपके पास 2 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, वही है यहाँ पर इस वाली पोस्ट में कोपा वाले भर पाएँगे। देखो यहाँ पर कोपा वालों के लिए मौका मिल चुका है, देखो इस वाली में। ध्यान रखना कोपा वाले जो भर पाएँगे वो एरिया कंप्यूटर जो है ये वाली पोस्ट है जिसमें कोपा वाले हैं, इसमें आप भरोगे। इसमें माँगा गया है देखो कोपा, इसमें क्या कहा है ना कि 55% 10th में आपके पास होने चाहिए, ठीक है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड यानी कि कोपा वाले छात्र इसमें भर पाएँगे। जो कोपा वाले जो छात्र हैं इस वाले पोस्ट में भर सकते हैं। वो पद कितने हैं भैया? 1 पोस्ट है कोपा वालों के लिए, भर सकते हो। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर कौन-सा है बायोलॉजिकल एरिया साइंस है ना? इसमें कौन-कौन छात्र भर सकते हैं? टेक्नीशियन 1 में। इसके पास आपके पास क्या होना चाहिए? बायोलॉजिकल साइंस से आपके पास अब इन्होंने बोला है कि 55% नंबर होने चाहिए और बायोलॉजिकल फ़ील्ड में आपके पास क्या ITI होना चाहिए। अभी इसमें तो कोई अगर है तो भैया भर लेना इसमें। मैं बता दूँ यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन मेरे भाई कैसे होने वाला है आपका यहाँ पर। टेक्नीशियन का जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, इसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा सबसे पहले। ट्रेड टेस्ट जैसे आप लोग पास करोगे उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफ़लाइन भी हो सकता है, वो बता दिया जाएगा। इसमें 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 पार्ट में आपका पेपर लिया जाएगा भाई। जिसमें पहले पेपर में आपको 50 नंबर का रीज़निंग आएगा, 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा, ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आपका ये होगा पेपर 1। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी पेपर 1 में, ठीक है? उसके बाद जैसे आप लोग पेपर 1 पास करोगे, दूसरे पेपर में आप एंटर हो जाओगे पेपर 2nd में। पेपर 2nd में आपके पास जीके वगैरह आएगी, जनरल अवेयरनेस जिसको बोल सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी पूछता है वो, थोड़े बहुत से साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। वो सब पूछता है आपका जीए में, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन आएँगे आपके इंग्लिश के, 25 इसके, ठीक है? 75-75 नंबर का आपका ये होगा, 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा, पेपर 2nd। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बड़ी खतरनाक दे रखी है, 1 की दे रखी है यहाँ पर। यानी कि अगर आप एक सवाल गलत कर लेते हो, तो दूसरा सवाल आपका ऑटोमैटिकली गलत माना जाएगा। अब देख लो सोच समझ के इसका जो फॉर्म भरना, अगर तैयारी ठीक-ठाक है और सोच समझ के आपको आंसर देने होंगे। यानी कि अगर आपने पहला सवाल का आंसर सही दे दिया है और दूसरा आपने गलत कर दिया, तो जो ये पहला सवाल का जो सही दिया है ना आंसर, ये भी कट हो जाएगा, ध्यान रखना, 0 नंबर माना जाएगा फिर। उसके बाद जैसे आप पेपर 2 को क्लियर करोगे, पेपर 2 को जैसे आपने क्लियर किया, उसके बाद आप पेपर 3 में आ जाओगे, जिसमें आपका ट्रेड से अनुसार होंगे। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है या फिर आपकी कोपा ट्रेड है या फिर ICTS में कोई भी आपकी ट्रेड है, तो आपके 50 क्वेश्चन आएँगे उसके ट्रेड के और 150 नंबर का ये होगा। इसमें भी आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 1 गलत करने पर 1 कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने रखा है। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर फॉर्म की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और ये इनकी वो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप जो है इसका जो है फॉर्म अप्लाई करोगे, ऑफ़िशियल वेबसाइट ये रही। सर इसमें फ़ीस कितनी रहने वाली है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, फ़ीस का इन्होंने दिया होगा। ये देखो ऑफ़िशियल वेबसाइट ये रही, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो iitr.res.in पर जो है आप जाकर के इसके जो है अप्लाई कर सकते हो। ऑफ़िशियल वेबसाइट उन्होंने कहीं जगह यहाँ पर दे रखी है, ठीक है? और मैं फ़ीस की बात करूँ तो भैया इसमें ₹500 आपकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है? और ये जो फ़ीस रखी गई है जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए। जितने भी एससी और एसटी और जितने भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, ठीक है? उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई मेरे भाई, ठीक है? उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जितने भी यहाँ पर अगर हम मान सकते हैं जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, यानी कि वुमेन कैंडिडेट के लिए भी, यानी कि जितनी भी वुमेन कैंडिडेट है, लड़कियों के लिए भी यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। फ़ीस जो ₹500 देनी है, वो देनी है भैया जनरल और ओबीसी वाले, है ना? ओबीसी वाले लड़कों को देनी है, यानी कि मेल को देनी है, वुमेन को कोई भी फीस नहीं देनी, है ना? और एससी-एसटी वालों को भी कोई भी फीस नहीं देनी, ठीक है? तो लड़कों को देनी है सिर्फ़ जनरल और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को जो है भैया फीस देनी है। तो चलिए, आज की इस वैकेंसी की डिटेल को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अप्लाई करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है।
खुद से करना चाहते हो खुद से कर सकते हो, नहीं तो मैंने टीम के नंबर भी हमारे दे दिए हैं, उनसे भी आप फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है? चलिए, तो आज की वैकेंसी को यहीं पर दी एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।